सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। देखिए, आज की रीडिंग जो है ना वो थर्ड पार्टी बेस पर होने वाली है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी रीडिंग जो है वो मैं करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि मैम थर्ड पार्टी रीडिंग स्पेशल कर दो आप, कि भाई आपके पार्टनर किसे ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन है उनके दिल में, कौन है उनका प्यार। एक होता है ना कि भाई बात तो कर रहे हैं लेकिन उनके दिल में कौन है, किसके लिए ज़्यादा चाहत है, कौन है उनका ट्रू लव, या किसको ज़्यादा पसंद करते हैं अपनी अंतरात्मा से। एक चीज़ होती है ना गाइस, तो उस चीज़ को आज की रीडिंग में चेक करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हो, ठीक है, अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपके जो पार्टनर हैं, चाहे आपका लव पर्सन हो, कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, फैमिली का हो, फ्रेंड्स का हो, हस्बैंड वाइफ हो, आपका पार्टनर आपको ज़्यादा प्यार करता है, आपको ज़्यादा पसंद करता है, या उसके दिल और दिमाग पर कोई और है। चलिए आज इस चीज़ को चेक करेंगे। तो देखियो, अगर आज की रीडिंग आपको भी देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि मुझे नहीं पता कि टैरो कार्ड में क्या निकलेगा, ठीक है, क्या एनर्जीज आएगी। तो ये नहीं होगा कि अगर आपका पार्टनर आपसे नहीं भी, मतलब जो भी चीज़ होगी, देखो मैं बिल्कुल क्लियर बता दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि कुछ भी निकल सकता है, एंजल्स कुछ भी आपके सामने सच्चाई ला सकती हैं। तो प्लीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर तो भाई पॉलिटिक्स, ओ माई गॉड, पॉलिटिक्स, फर्स्ट कार्ड द एम्परर। चलिए, अब पॉलिटिक्स से ही स्टार्ट हो गया ये कार्ड। तो भाई सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि जो सिचुएशन हो रही है ना इस वक्त, आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ी मेहनत से पॉलिटिक्स करने में लगा हुआ है। मेहनत मीन्स कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो आपके रिश्ते को ख़राब करवा दे, या फिर कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा होगा कि भाई आपके पार्टनर की फैमिली या कोई भी आपके पार्टनर का लाइक थर्ड पार्टी जो भी है, बहुत ज़्यादा, आप देखो ना, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक शतरंज गेम, लाइक पॉलिटिक्स है ना, पूरा इन्वॉल्व। तो ये सिचुएशन दिख रहा है। साथ ही डार्क एनर्जीज लगातार सेंड की जा रही हैं, लाइक कोई मैजिकल, लाइक होता है ना, मैजिकल क्रियाएं, मैजिकल एनर्जीज, लाइक गंदी क्रियाएं, इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। पॉलिटिक्स के साथ आया है पहला कार्ड। तो इतनी पॉलिटिक्स हो रही है आपके रिश्ते में, तो डेफिनेटली जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है, आपके पार्टनर आपकी सुनते तो नहीं होंगे, आपकी सुनते तो नहीं होंगे, आपकी बात भी नहीं मान रहे होंगे इस वक्त। कॉल मैसेज कुछ कर रहे होंगे, वो भी नहीं रिसीव कर रहे होंगे। अगर ये कार्ड मैच कर रहा है तो उनका बिहेवियर चेंज हो गया होगा, बात करने का तरीका उनका चेंज हो चुका है, सही से आपसे बात नहीं करते हैं, इग्नोर बहुत करते होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ने की बात भी कह रहे हों, सेपरेशन जैसी स्थिति या सेपरेशन जैसी बात कह रहे हों। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पॉलिटिक्स का कार्ड आया हुआ है, और डेफिनेटली जब कार्ड आया है तो यहाँ पर दिख भी रहा है, सामने से सच्चाई भी आ रही है कि पॉलिटिक्स ज़बरदस्त हो रही है भाई। इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स में थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए और देखेंगे सिचुएशन को, लेकिन पहला कार्ड पॉलिटिक्स का था तो मैंने इसलिए इस कार्ड को ले लिया। द एम्परर, मतलब कोई है ऐसा आप दोनों के रिश्ते के बीच में ना, जो जी तोड़ कोशिश कर रहा है, गलत फहमियाँ पैदा करने की, झगड़े करवाने की चालें चल रहा है, क्लेवर इंसान है ना। कार्ड अगर मैच कर रहा होगा तो ये स्थितियां बन रही होंगी आपकी। चलिए देखते हैं, आपकी भी ऊर्जा को चेक करेंगे। यहाँ तो ये पहले ही कार्ड ऐसा आ गया है, आगे पता नहीं क्या आएगा। चलो देखते हैं, ठीक है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना भाई मैच करे उतना लेना, मैच नहीं करे तो छोड़ भी सकते हो। चलिए चेक करेंगे। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी हो जाए। क्योंकि अगर आप रीडिंग ही देखोगे, खाली सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी। और अगर आपको मेरी रीडिंग मैच कर रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, कितना मैच कर रही है, ठीक है। एंड जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि देखो रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी का मतलब है कि रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो रही है, एंड रीडिंग
रेजोनेट, अगर आप खाली लिखते हो कि मैम रेजोनेट रेजोनेट रेजोनेट, बट आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट कुछ भी नहीं करते हो, तो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी आपकी। रीडिंग को भी कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, एनर्जीज़ को। मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है प्लीज़ ज्वाइन कर लें मेंबरशिप को, ताकि आपके लिए अलग से लाइव सेशन स्टार्ट किया जाए। जल्दी से लाइव सेशन स्टार्ट करूँगी। एंड कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको लेना है तो बाय कर सकते हो आप। और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग अगर आपको मेरे से लेनी है और आपको लगता है कि आपके साथ ये टैरो कार्ड रीडिंग रेजोनेट होती है, अगर रेजोनेट होती है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप पर्सनली कांटेक्ट मुझसे ज़रूर करें। अगर आपकी मर्जी है, इच्छा है आपकी, चाहते हैं आप, तो नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। एंड किसी भी टाइप का कोई भी ब्रेसलेट आपको लेना है अपनी लव लाइफ को सुधारने के लिए, मैरिड के लिए, थर्ड पार्टी किसी के लिए भी, तो आप उसको बाय कर सकते हो। देखो भाई, मैंने कार्ड भी ले ली है और अपनी बात भी कर ली है। अब आ जाते हैं हम रीडिंग पर। देखो एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूँगी, क्योंकि मैंने आपके भी कार्ड ले लिए हैं, आपके पार्टनर के भी, और थर्ड पार्टी का भी कार्ड आ ही गया है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, देखो आपके पार्टनर की जो भी स्थिति है, ठीक है ना, उसको देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं। बल्कि मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप अगर ये मन बना रहे हो अपना, है ना, कि भाई ये इंसान तो मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं तो इसका साथ छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, तो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ वेट कीजिए। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर साफ तौर पर मुझे समझ में आ रहा है कि वो आपकी लाइफ में आना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो आपकी लाइफ में कमबैक हो और आप जल्दबाजी में उससे अपना रिश्ता ही तोड़ बैठे, फिर बाद में आपको भी गिल्ट हो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा कार्ड देखकर कह रही हूँ, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज़ अगर बहुत ज़्यादा हैं तो आप कोई ना कोई स्टेप ऐसा ले सकते हो जिससे आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है, या जो क्या बोलते हैं उसको, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वो बढ़ जाए पूरा। या फिर क्योंकि अगर आप अपने मन में, क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर गाइस, ठीक है, आपके कार्ड को देखकर मुझे कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कोई ठोस कदम लेने वाले हो। आप सोच रहे हो कि भाई अगर ये अब नहीं आए, तब नहीं आए, या इस टाइम पर नहीं आए, तो हम ये रिलेशनशिप ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, या फिर सेपरेशन को मान लेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन मैनिफेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि नेगेटिविटी हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आप कोई भी ऐसा डिसीज़न ले सकते हो जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े। तो कोई भी डिसीज़न को सोच समझ के लेना है आपको, क्योंकि आपके पार्टनर जो भी हैं ये पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में स्टक हैं, फंस गए हैं। आपके पार्टनर की तरफ से जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है वो एक तो फैमिली से बहुत ज़्यादा आ रही है, फैमिली से बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। एक आ रही है फैमिली, और कोई बाहरी व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो सकता है। फैमिली भी इन्वॉल्व है, कोई बाहरी व्यक्ति भी। अब बाहरी व्यक्ति में तो भाई आई डोंट नो कि बाहरी व्यक्ति कौन है, लेकिन हाँ जो आ रही है एनर्जीज़ वो यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो ये बाहरी व्यक्ति हो सकता है कि उनकी जो फैमिली है वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो, किसी ऐसे से कांटेक्ट कर रहे हो जिससे आपके रिलेशनशिप में और कुछ इश्यूज आ रहे हों, कुछ नेगेटिविटी बढ़ गई हो। लाइक क्वीन ऑफ कप्स है, लाइक मैजिकल एनर्जीज, लाइक अब दिख रहा होगा आपको कार्ड, है ना। तो कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या पूरा दिन आप एक ही चीज़ को सोच रहे हो, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा, या फिर कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के आपके दिलो दिमाग में चीज़ आ रही है कि भाई ठीक है इस रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, अपने करियर में आगे बढ़ो, अपनी ग्रोथ करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक रिलेशनशिप और आपकी लव लाइफ या फिर आपका जो ये मैरिड लाइफ है, मुझे लगता है कि अगर आप इसको छोड़ने का डिसीज़न ले रहे हो तो थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर तो जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली
आपके साथ कनेक्ट हैं। एक इंसान बहुत इमोशनली जब कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाता है। उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, वो है उसका रिलेशनशिप। अभी नो कांटेक्ट स्थिति को बता रहा है ये कार्ड। सेकंड चीज़, फर्स्ट हमारे पास आया ये पॉलिटिक्स वाला कार्ड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। ओह क्या डिस्टर्बेंस है ये। ठीक है, तो ये है कार्ड, ये वाला पॉलिटिक्स को लेकर। तो ज़्यादातर मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक करके रखा है, वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या वो किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो आपसे बातचीत करना बंद कर दी है उन्होंने, या आपको हर जगह से ब्लॉक वगैरह कर रखा है, या बार बार झगड़े हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें नो कांटेक्ट को बताती हैं और एक नकारात्मक ऊर्जाओं को बताती हैं, निगेटिविटी को बताती हैं, है ना। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के जो ये कंट्रोल है उससे काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, और ये देखो आप कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स बैलेंस भी बनाना चाहते हैं। मतलब जो सेपरेशन चल रहा है, जो दूरियां सी बन गई हैं, तो अगर आप आंखें बंद करो इस समय पर और अपने दिल से पूछो, इसी समय अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल से पूछो, क्या इस इंसान, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपसे सच्चा प्यार किया है? आपका दिल आपको जवाब दे देगा। बस जो दिल ने आपके आंसर दिया है, बस यस, डेफिनेटली वही चीज़ दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे जो कार्ड में दिख रहा है, इस पर्सन को आपसे प्यार था तभी ये आपके साथ कनेक्ट हुआ था, वो चाहे कोई भी क्षण क्यों ना हो, लेकिन इस पर्सन ने दिल से आपके साथ प्यार किया था, आपके साथ बहुत ज़्यादा सोल के साथ कनेक्ट है, और अभी भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति है। बार बार ये इंसान आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, एकदम डिप्रेस्ड हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। ओवर थिंकिंग की वजह से क्या हो रहा है कि नींद भी नहीं आती है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये एंजल साइन भी है, बैलेंस करके आगे बढ़ना, मतलब अपने रिश्ते को आगे लेकर जाना, ये चाहता है ये पर्सन। जो रुकी हुई एनर्जीज है ना, उनको तोड़, मतलब ख़त्म कर देना चाहते हैं, फ्लो में ले जाना चाहते हैं ये पर्सन। तो अगर ब्लॉक है आप, और इस तरीके से यहाँ पर डार्क एनर्जीज भी लगातार कोई सेंड कर रहा है, स्पेल हो सकता है जिससे आपका रिलेशनशिप एक बंधा सा फील होता है, समझ नहीं पाते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, ओवर थिंकिंग आप भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कोई भी बाजी में कोई भी स्टेप आपको नहीं लेना है, सोच समझ कर डिसीजंस लेना है, वेट आपको करना है। इसलिए मैं आपको बोलूँगी वेट या मूव ऑन के लिए, क्योंकि देखो मूव ऑन आप करना चाहें आप कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा, आप समझदार है, लेकिन जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है आपके पर्सन आपको आवाज़ तो देंगे, ये लौटेंगे और ये आपको पूरी तरीके से अपनी फीलिंग भी शेयर करेंगे। क्योंकि इन दिनों क्या हो रहा है कि जिस तरीके से कार्ड है, एक तो आपसे दूरियां सी बन गई हैं, जिसमें कभी खुलकर ही अपनी बात ही नहीं कह पाते, खुलकर अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पाते। अब एक इंसान दिल से चाहता है, वो आप ही के बारे में सोचता है, फ़ोटोज़ देखता है, या कहीं ना कहीं उसके दिल दिमाग पर आप हो, गहरी छाप है उसके माइंड में आपके लिए। मतलब एक आप समझ रहे हो ना कि मैं जिस तरीके से उसके इमोशंस को देख रही हूँ, आपके पार्टनर के इमोशंस को आप देखो, आप इनकी इमोशंस को, आप इनकी फीलिंग्स को देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में ट्रूनेस तो है। बात नहीं हो रही है पर ख्याल आपका है, दिमाग आप में ही लगा हुआ है, पसंद करते हैं आपको, कहीं ना कहीं आपसे उम्मीदें जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है ना। तो भूल नहीं पा रहे हैं आपको भुलाना इनके बस की बात नहीं है। बार बार आपका ख्याल आपके बारे में सोचते रहते हैं। अब इस वजह से क्या होता है कि ये जो एनर्जीज़ है वो कहीं ना कहीं आपको दोनों को मिलाएगी। हालांकि ये जो नेगेटिविटी है, इस नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। खैर, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के इमोशनल
एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एंड आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। आइसोलेशन को क्या मतलब, देखो इस वक्त लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है आपके पार्टनर की। मैं ज़्यादातर बात आपके पार्टनर की इसलिए कर रही हूँ कि आपके पार्टनर का ना सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है आज। हालांकि आपकी भी आ रही है, थर्ड पार्टी की भी आ रही है, लेकिन ना देखो आपकी भी आ रही है। आप ना जस्टिस चाहते हो और आपको जस्टिस मिलेगा भी। थर्ड पार्टी की भी आ रही है बहुत ज़्यादा क्लेवर, लेकिन पता है सबसे ज़्यादा एनर्जी आज आपके पार्टनर की आ रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। प्योर सोल आपकी लाइफ में ना ये इंसान की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मतलब एक लग रहा है कि जैसे निगेटिविटी की वजह से रुक गई है। ये अगर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो थर्ड पार्टी की वजह से ही चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अंदर से आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी नहीं है। हिडन फीलिंग्स तो अच्छी हैं उनकी। लाइफ में ना उनके करियर में भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं आजकल। करियर में फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं, प्रेशर बहुत है। एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो ऐसा लग रहा है कि हार चुका है, ठीक है, बट आपको भूल नहीं पा रहा है। वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रहा है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है आपके पार्टनर की। आइसोलेशन इसलिए दिख रहा है मोस्टली क्योंकि आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। करियर में भी ठीक नहीं चल रहा, आपके पार्टनर की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, नकारात्मक ऊर्जा। मुझे लग रहा है गाइस कहीं कहीं करियर में आपके भी कुछ लॉसेज हो रहे हैं क्या? अगर है ऐसा तो फिर अगर आपके लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है करियर में कुछ लॉसेस हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को यहाँ पर रीड कर लेते हैं एक बार, है ना। थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को रीड कर लेते हैं। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन, थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस। थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि देखो आप अपनी और अपने पार्टनर की एनर्जीज़ चेक कर रहे हो। थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप अपने लव की रीडिंग, लव एनर्जीज़ चेक करवा रहे हो, प्यार करते हैं कि नहीं, रियूनियन होगा कि नहीं, तो ये बता दो कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है और अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो वो थर्ड पार्टी की वजह से चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की आप एनर्जीज़ चेक करवा रहे हो, बट अगर आप थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हो, थर्ड पार्टी की एनर्जीज़, तो आपको पता नहीं चल पाएगी पूरी तरीके से चीज़। तो मैं इसीलिए थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ इस वक्त। क्या है थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप के लिए एंड क्या है उसका नेक्स्ट एक्शन। इन्वॉल्व तो काफ़ी ज़्यादा है, शेयर करती रहती है थर्ड पार्टी। मतलब शेयर का कार्ड क्यों है, देखो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इसीलिए ये एनर्जीज दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं हर तरीके से कंट्रोल करना, आपके रिलेशनशिप पर नज़र रखना। अगर ये थर्ड पार्टी घर की है तो पूरी तरीके से ना मैनिपुलेट किया है। समझ लो कि आप आपके पार्टनर को कोई ना कोई ऐसे जैसे इस तरीके से इमोशनली उनको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बात बोल दी है। हो सकता है कि उन्होंने उनको कसम खिला दी हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके पार्टनर ना बंधा बंधा सा फील करते हैं, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा मतलब एक्टिव है तो वो चीज़ को भी लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आई थिंक जो थर्ड पार्टी दिख रही है वो कहीं ना कहीं इनके घर का कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो शायद इनसे जुड़ा हो बहुत ज़्यादा। पूरी नज़र है, मतलब आप देखो द माइजर का कार्ड है। मैजिकल एनर्जीज़ को सेंड करना, छुप के कंट्रोल करना, पूरा मतलब आप समझ सकते हो ना, हर चीज़ पर नज़र है। कब क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आपके पार्टनर बाहर भी जा रहे हैं ना तो बाहर भी नज़र है, घर में है तो भी नज़र है। और अगर आपका ब्लॉक है आपका, या वो ब्लॉक के बाद भी वो आपसे बात नहीं कर रहे तो भी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला ना कि थर्ड पार्टी हर तरीके से उनको अपने से बांध के रख रही है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां बहुत डाल रही है, जिससे कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ बिल्कुल भी कोई भी जो है वो एक्शन ना ले पाए, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। क्योंकि देखो अगर आप कंपेयर करो अपने पास्ट से, आपका पास्ट में रिलेशनशिप कितना अच्छा था, जब से थर्ड पार्टी आई है तभी से प्रॉब्लम्स हो रही है। आप खुद देखो, और अब तो ऐसा हो रहा होगा आपका रिलेशनशिप, क्योंकि आपके पार्टनर अगर आपकी चीज़ों को संभालना भी चाहते हैं और ख़ुद भी बहुत नेगेटिव हो गए हैं आपके पार्टनर, ज़रूर उनको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस हो रहा होगा, या बहुत ज़्यादा
कुछ ऐसा आपसे बोलते होंगे जिसमें ना मतलब लाइक कभी कभी वो भी पछताते हैं कि मतलब मैंने ऐसे क्यों बोला। बहुत ही झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, फ्रस्ट्रेशन, लाइक ओवर थिंकिंग, निगेटिविटी को मतलब लाइक इस तरीके से ये कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं ना वो इसीलिए चल रहे हैं। और आप देखना कई बार अमावस्या या जब उस तरीके को होगा ना तब ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स होती होंगी। आपको ना मतलब इस टाइम ऑफ पीरियड में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी एक्टिव रहती है, और जब आपका रिश्ता जो है ना वो इस वक्त ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है। हो सकता है आपका मूड बहुत स्विंग होता हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा आपको जो है फील होता हो, है ना, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी सेंड करती है थर्ड पार्टी। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन देख ली थर्ड पार्टी की। अभी आपके पर्सन का देखते हैं कि आपके पर्सन, हालांकि कार्ड से जो है वो इस तरह का पता चल चुका है कार्ड के अकॉर्डिंग कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। एंड जैसे कि होता है ना कि इंसान गलती करता है, मतलब लाइक गिल्ट फील करता है, वो चीज़ दिख रही है ना। तो अभी गिल्ट में है आपके पार्टनर, और उनको लगता है कि वो शायद आपको, उन्होंने जो है वो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है। मतलब कई बार आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखकर लग रहा है उन्हें बहुत फील होता है कि वो आपका दिल दुखा रहे हैं, या फिर उन्होंने आपके साथ झूठ इतने बोले। तो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि दिख रहा है वो चीज़, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से वो चीज़ें ओपन नहीं हो पा रही हैं। ये चीज़ यहाँ दिख रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी थर्ड पार्टी की ज़्यादा है, ये सिचुएशन यहाँ है। सो गाइस देखते हैं कौन सा कार्ड दिया सडन हमें एंजल ने। ओके, वी आर द वर्ड। मतलब ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड ये कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से। आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो प्रॉब्लम्स है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर दिल से आपको चाहते हैं। ठीक है, अब दिल से चाहता है जो इंसान, वो कहीं ना कहीं एक्शन तो लेगा, है ना। मतलब अगर ये निगेटिविटी दूर होगी तो डेफिनेटली उसका एक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ राशियों की बात करते हैं, राशियों की बात करेंगे यहाँ पर। तो मेष है, कुंभ है, लिब्रा है, सिंह है, वृश्चिक राशि है, जेमिनी टॉरस है, सैजिटेरियस है, एक्वेरियस है। नंबर्स मैंने बता दिए थे, 4 नंबर और 5 नंबर बहुत दिख रहा है, 1 नंबर भी दिख रहा है। अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ आज मैं। देखो आपके पार्टनर का बार बार आपके पार्टनर ना आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, वो ना आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो ना कुछ शेयर करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो अपनी लाइफ में। वो एक तो ना आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, इससे भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ठीक है ना, तो वो मिलना चाहते हैं आपसे, दिल से प्यार करते हैं। कुछ ऐसा है जो नहीं कह पा रहे हैं, कहना चाहते हैं, माफ़ी बल्कि मांगना चाहते हैं, आपके साथ अपने दिल की बात को कहना चाहते हैं। सो गाइज़ ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी। अल्फ़ाबेट रह गए, मैं फटाफट से बता देती हूँ कि मुझे कौन कौन से लेटर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। वैसे तो मुझे सारे ही दिख रहे हैं, बट कौन से ज़्यादा दिख रहे हैं, हाईलाइट हो रहे, बता देती हूँ। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। तो चलिए अल्फ़ाबेट बता देते हैं। सबसे पहले आ रहा है ए सबसे पहले आ रहा है। आज मुझे नहीं पता किसका नाम है ए से, लेकिन ए से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर के दिख रहा है, जी दिख रहा है, आई दिख रहा है, वी दिख रहा है, एन है, एक्स है, एच है, डी है, एंड बी है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। ऐसा नहीं है कि अगर आपका अल्फ़ाबेट नहीं बोला तो आप सोचो मेरे पार्टनर का तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे थे वो दिख गए। हो सकता है नीचे की जो एनर्जीज है उसमें दबे हों, आप पर्सनली आकर पूछ सकते हो। अपना ध्यान रखो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, एंड टेक केयर। बाय बाय।